10 की 10 सीटें हम हरियाणा प्रदेश की जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ता इसी जोश से है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा 400 पार का नारा दिया है। इसलिए लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं, तो कल की मीटिंग थी, अलग अलग दौर में थी। कल माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे। चुनाव प्रबंधन के नाते जो पार्टी के जितने डिपार्टमेंट हैं और किस तरीके से हम लोग मैनेजमेंट करें, उस पर पूरी सरगर्मी चर्चा हुई। गुरुग्राम में बीजेपी की लोकसभा चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं के दायित्व सुनिश्चित किए गए, जिससे लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार तेज हो सके। बैठक में चुनाव के मद्देनजर पार्टी की ओर से आगामी अभियानों की रूपरेखा और कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी व्यापक चर्चा हुई। आला नेताओं की उपस्थिति में प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं की लोकसभा चुनाव के लिए जिम्मेदारियां तय की गई। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक में अब तक हुए कार्यों के विषय में भी बातचीत की गई और जानकारी चुनाव प्रभारी के सामने रखी गई। चुनाव प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने अपनी इस पहली बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों से कहा कि भाजपा हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें जीत रही है, लेकिन हमें इस जीत को ऐतिहासिक बनाना है। इसीलिए सभी पदाधिकारियों को ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए और अधिक मेहनत करनी है। चुनाव से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा करते हुए चुनाव प्रभारी ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव अपनी तरफ से भी दिए हैं। हमारी हमारा नेक्स्ट फोकस करना पूरा फोकस करते हैं, और ये हमारा 5 साल इलेक्शन तभी से हमारे बने हुए इन पर हम कार्य करते हैं। आज इलेक्शन को लेकर हमारी कमेटी में हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। हम सारे जितने भी संयोजक हैं, प्रभारी हैं, इसी तरह से तो सब लोग यहाँ पर आए थे मीटिंग। 10 की 10 सीटें हम हरियाणा प्रदेश की जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ता इसी जोश से है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा 400 पार का नारा दिया है, और जो कहा हुआ है उन्होंने कहा तो थाली बजेगी तो पूरे देश में थाली बजेगी, उन्होंने कहा दिए जलेंगे तो पूरे देश में दिए जलेंगे। अब उन्होंने 400 पार किया तो 400 पार होकर देखें। पिछले 2 दिनों से लगातार हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के हर समूह से मैं मिला हूं, व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक तौर पर भी। लोकसभा के प्रत्याशियों से रणनीति पर चर्चा हुई है। चुनाव प्रबंधन के नाते जो पार्टी के जितने डिपार्टमेंट हैं और किस तरीके से हम लोग मैनेजमेंट करें, उस पर पूरी सरगर्मी चर्चा हुई है। पार्टी में जो खास तौर पर संगठन का जो स्ट्रक्चर है, उसकी एक बड़ी भूमिका है, और मुझे खुशी है कि बहुत एक अरसे के बाद में हरियाणा में संगठनात्मक रूप से भी धरातल तक पार्टी मजबूत हुई है। मैं उसी लिहाज से जो हमारे मोर्चे हैं पार्टी के, उनकी भी अपनी एक अहमियत है, और उन मोर्चों को पार्टी का एक तरीके का हरावल दस्ता माना जाता है। उसकी एक सारगर्भित बैठक हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि मिशन 10, मिशन 370 और मिशन 400 पार के लिए हरियाणा एक बार फिर से संकल्पित है, और निश्चित रूप से यहाँ 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। कल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे तमाम जो संगठन के प्रमुख लोग हैं, उनके साथ एक अच्छी चर्चा हुई है। तो मैं, क्योंकि राजस्थान में 2 चरण के चुनाव 26 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे, तो जितना योग्य समय होगा अधिकांश समय हरियाणा के इस कैंपेन में लगाएंगे। देश और प्रदेश के बाकी नेता भी पूरी शिद्दत से जुटेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो 2 दिन का मेरा फीडबैक है, मैं उस पर संतोष व्यक्त कर सकता हूं कि एक अच्छी रणनीति से हम लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी, देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता है, तो इसलिए लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। तो कल की मीटिंग थी, अलग अलग दौर में थी। कल माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, और राजस्थान से जो प्रभारी सतीश पुनिया जी लगाए हैं, और उत्तर प्रदेश से सुरेंद्र नागर जी राज्यसभा सांसद हैं, वो थे सुभाष बराड़ा जी जो संचालन समिति के संयोजक है, संगठन मंत्री जी, और सभी क्लस्टर इंचार्ज और सभी संयोजक प्रभारी सभी को बुलाया गया था। तो अलग अलग हमने सभी क्लस्टर वाइज फीडबैक लिया, तो अब तक क्या कार्य किया है। तो हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी क्लस्टरों में, सभी लोकसभा में हम कोर कमेटी बना चुके हैं, संचालन समिति बना चुके हैं, विधानसभा तक कोर कमेटी संचालन समिति बन चुकी है, और हमारे 38 विभाग हैं, उसमें से 36 में हम प्रॉपर ड्यूटियाँ लगा चुके हैं कि कौन कार्यालय में रहेगा, कौन संचालन समिति का संयोजक है, किसको क्या जिम्मेदारी दी है, वो सारा काम बांट दिया गया है।
और हम अब अलग अलग डेट में हमने तय किया है कि हम विधानसभा सत्र में जाएंगे और 6 अप्रैल को स्थापना दिवस है। हम शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर हम हर घर के ऊपर झंडा लगाने की योजना बनाई है और वो पूरे हरियाणा प्रदेश में 6 अप्रैल को तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, घर घर पर झंडा लगाने का काम है। बीजेपी पार्टी की स्थापना दिवस 6 अप्रैल को है, जिसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई और सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व सुनिश्चित किया गया है कि वो घर जाकर पार्टी का झंडा लगाएंगे। यही नहीं, सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व लगाया गया है, जिससे बीजेपी पार्टी के चुनाव प्रचार में भी तेजी आएगी। और इसी को लेकर अब हरियाणा की तमाम लोकसभा क्षेत्र में जो रैलियां और जनसभा होंगी, उसके लिए भी सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।